हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपसे रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, रेस्ट को जाने दे सकते हैं। सही समय पर ये रीडिंग आपके फीड पर मौजूद होगी जब आपको इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होगी। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, देखते हैं पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज फुल मून पर आपके लिए क्या है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। भगवान करे कि आपके भाई और बहन का जो रिश्ता है वो ताउम्र यूं ही प्यार से चलता रहे। आपके भाई को अगर वो है लंबी उम्र दें ईश्वर, आपकी ईश्वर रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें, आपके भाई के परिवार की रक्षा करें, कि सब एक दूसरे के साथ इस राखी के त्योहार को यूं ही सेलिब्रेट करते रहें, बहुत प्यार से, अच्छे से। आपके बीच में जो ब्रदर सिस्टर का जो कनेक्शन है वो ऐसे ही मजबूत रहे, ठीक है। पता नहीं इसमें इमोशनल होने की कौन सी बात थी महादेव। चलो देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स डिवाइन बताइए क्या है फुल मून पर। कल ही तो हम पोर्टल रीडिंग किए थे। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। कौन कौन है जिसके लाइफ में कोई चेंज आया है, कोई शिफ्ट आया है कल और आज तक के अंदर, 24 घंटे के अंदर। बताना कमेंट सेक्शन में क्या चेंज आया है, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई ट्रिगर मिला होगा। जैसे मैंने बोला था, वार्निंग भी दी थी आपको। और यहाँ पर एनर्जी मून की पकड़ रही है कार्ड्स में। फर्स्ट हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स, हाईली स्टक, हाईली ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, बट ये एनर्जी कोई फल देने वाली है आपको। वी हैव डेथ कार्ड, द मून। किसी के मन की हुई है, आपके कुछ मन की हुई है या आपके पर्सन के मन की हुई है, ऐसा सुनाई दे रहा है। कार्ड्स लगाते हैं पहले। 9 ऑफ कप्स, द सन कार्ड, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, हैंडमैन एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल्स विथ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, तो पार्टनर की करंट एनर्जी पे आते हैं। तो कुछ चेंज किया है इन्होंने अपने लाइफ में, कोई चेंज आया है। स्पेशली इस रिश्ते को लेकर कोई थॉट प्रोसेस बदला है, कोई चेंज आ गया है। अब ये बहुत पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर वाइब्रेशन और इस कनेक्शन का जो भी दाना पानी डेस्टिनी में है उसके अकॉर्डिंगली ये हुआ होगा, ठीक है। इवन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई टावर मोमेंट आ गया है आपके पार्टनर के लाइफ में। जैसे थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हुआ है, कुछ कलेशबाजी हुई है, इन्होंने कुछ मूव ऑन करने की कोशिश की है किसी सिचुएशन से। लेकिन इस बीच आपके पार्टनर की जो एनर्जी आपको लेकर काफी ज्यादा अवेयरनेस की है। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपको लेकर ध्यान देने की है कि मुझे इस रिश्ते में इस इंसान पे ध्यान देना है अब, क्योंकि मुझे ये मेरे जिंदगी में चाहिए, मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। आपका गुस्सा भी बर्दाश्त है इन्हें, लेकिन थर्ड पार्टी से अब इन्हें बहाना चाहिए छोड़ने के लिए, ठीक है। बहुत इमोशनल है ये पर्सन फुल मून पर आपके लिए। इज लाइक सरेंडर कर दिया है डिवाइन को पूरी तरह से। मुझे ये रिश्ता चाहिए, मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। मैंने उसे बताया भी नहीं है कि मैं उसे कितना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मतलब इमोशंस के सागर में डूब गए हैं ये। आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही इनके लाइफ में चेंज लेकर आ सकते हैं, खुशियां लेकर आ सकते हैं। और इवन ये आपको एक ब्लेस्ड डिवाइन चाइल्ड के रूप में देखते हैं। इवन इन्हें ऐसा भी लगता है कि खुद भी डिवाइन चाइल्ड है। दोनों ही डिवाइन के बच्चे हैं और दोनों ही इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे वो करियर में हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो दोनों मिलकर करें। बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स ये। स्पेशली इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में हीलिंग हो रही है। आप दोनों को ही भगवान चला रहे हैं, इस रिश्ते को चला रहे हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं। इवन हो सकता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर से रियूनियन में आए भी हैं, आपका रियूनियन हुआ है इनके साथ में। अब ये कौन कौन है बता सकते हो आप कमेंट्स में, बट कहीं ना कहीं इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं, चाहे वो वीडियो कॉल है, बातचीत है कॉल पे, या फिर मुलाकात आपकी हुई हो। मिलने वाले कौन है जरूर बताना, क्योंकि केयर दिख रही है यहाँ पर, एक दूसरे को कंसर्न दिख रहा है करते हुए कि
पैम्पर करने की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ सिचुएशंस को इस तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं कि आप जो कमिटमेंट इनसे चाह रहे हो ये वो आपको दें, और अगर इसके लिए इन्हें कुछ छोड़ना भी पड़ रहा है तो ये छोड़ दें, क्योंकि काफी समय से छोड़ नहीं रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी सिचुएशन कैसी है, अभी तैयार है क्योंकि थोड़े से मेच्योर हो गए एनर्जी लेवल पे, सोच समझ के कमिटमेंट देने वाले पर्सन से पाला पड़ा है आपके। इजीली किसी को कमिटमेंट नहीं दिया होगा और बहुत श्योर रहे हैं अपनी चीजों को लेकर। आपको दिखा दिया होगा आपकी गलती है, लेकिन इनकी गलती भी रही है या इनकी ज्यादा गलती रही है। जिनके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर अवेयर नहीं है, सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, इनके लाइफ में कोई लॉस चल रहा है। स्पेशली इनके लाइफ में इनको सिखाया जा रहा है कि तुम मान जाओ, वार्निंग है हमारी, अदरवाइज तुमको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। चाहे वो पैसा है, चाहे वो रुतबा है, चाहे वो घर है, परिवार है, रिश्ते नाते, सबसे तोड़ दिए जाएंगे तुम्हारे। और क्या है इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर इनके माइंड में बैलेंस की एनर्जी, रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, हाईली डेडिकेटेड है, पैशनेट है इस रिश्ते को लेकर कि लव लाइफ में अगर किसी के साथ आगे जाना है तो वो सिर्फ आप हैं। कब तक यूं ही बैठे रहेंगे, कब तक परेशान रहेंगे, अब न्यू बिगनिंग का समय आ गया है और आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करके, आपसे शादी करके, आपको कमिटमेंट देकर ही सब कुछ ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तब जाकर इस रिश्ते में कुछ एंड पॉइंट समझ में आए, डेस्टिनेशन तक पहुंचे ये। और क्या है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए, क्या किंग ऑफ कप्स आने वाले हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई है, इधर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी। रिकंसिलेशन, कमिटमेंट के लिए तैयार हैं आपके पर्सन। इवन यहाँ पर एनर्जी दो में से एक सिचुएशन का अंत करना, फ्लर्ट की एनर्जी को समाप्त करना और एक्चुअली में आपके लिए एफर्ट करना। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं यहाँ पे जो हर्मिट सिचुएशन पे है या इस रिश्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आप उनसे कमिटमेंट तो नहीं मांग लेंगे। कमिटमेंट के नाम पे चीटिंग कर रहे हैं, ये समय ले रहे हैं पूरा पूरा, अभी और समय ले सकते हैं। अपनी चीजों को छोड़ना नहीं चाह रहे, चाहे आपको रिजेक्ट करना पड़े, ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। कमिटमेंट चोर है किसी का पार्टनर। ठीक है, टावर मूवमेंट क्यों आ रहा है यहाँ पे करंट एनर्जी में? ये टावर मूवमेंट आपके लिए आ रहा है, जिससे ये आपके लिए एफर्ट लगाएं, सेलिब्रेशन में आए, थर्ड पार्टी सिचुएशन को अपने लाइफ से खत्म करें, कंफ्यूजन्स को, जो कहते हैं ना, एक तरफ आप हैं, एक तरफ अदर सिचुएशन है, अदर सिचुएशन से बाहर निकल जाए, इसीलिए टावर मूवमेंट आ रहा है। अपने दिल दिमाग की सुने, इंडिपेंडेंट होकर एक्शन ले। अगर ये खर्चा करते हैं, ये कमाने दमाने वाले हैं, तो क्या जरूरत पड़ी दूसरों की सुनने की? जब तुम्ही को खिलाना है सबको, तुम्हारे ऊपर सब चल रहा है, तो तुम अपनी जिंदगी में जियो तो ऐसे कि जो तुम चाहते हो वो करो। तो वही एनर्जी है कि ये बैलेंस करना चाहते हैं चीजों को। 9669 की एनर्जी और 369 की एनर्जी है यहाँ पे कि ये अपने लाइफ में एक्शन ले और इसी से जुड़ी हुई चीजों पर डिवाइन भी इनकी सहायता कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी को निकालने से रिलेटेड है या चाहे वो आपकी तरफ आने से रिलेटेड है और एक्शन लेने से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है। ये क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं? नेक्स्ट एक्शन में गाइडेंस मिल रही है कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में चेक करना होगा हमें। तो नेक्स्ट एक्शन में मैंने शफल करने के बाद इस डेक को अब मैं इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। ठीक है, 1 2 3 और ये लास्ट वाला 4 है, तो इसमें से भी कुछ कार्ड्स हमने यहाँ पे ले लिए। आइए जानते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। हे भोलेनाथ बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एफर्ट से भरा होगा नेक्स्ट एक्शन। इस रिश्ते में जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, नेसेसरी हैं, ये वो एफर्ट्स लगाएंगे। स्पेशली किससे रिलेटेड? आपको डिसीजन देने से रिलेटेड और उन लोगों का सामना करने से रिलेटेड जिनसे ये डरते हैं और जहाँ पर जस्टिस अब होना ही है। माँ बाप से डरते हैं, माँ बाप मानेंगे नहीं तो छुप छुपा के शायद आपके साथ रिश्ता बना रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में चल रहे हैं, लेकिन जजमेंट तो वही है कि बात तो करनी पड़ेगी। अगर शादी करनी है, रियूनियन में आना है, कंप्लीट करनी है चीजें आपके साथ में हार्मोनियस रियूनियन के रूप में, तो यहाँ पर एफर्ट ये लगाएंगे। एनर्जी है हर्मिट की, तो कुछ लोगों के पार्टनर आइसोलेशन से गुजरेंगे, बहुत सोच समझ के एक्शन लें, बहुत ज्यादा आपको मिस करें। स्पेशली यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, कर्मा, जजमेंट, हर्मिट और फूल। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है यहाँ पे।
आइसोलेशन, साधु की एनर्जी से बाहर आए कि अब मेरी तपस्या पूरी हो गई, लेट्स टेक एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिस्क ले सकते हैं आपको जजमेंट देने के लिए, एफर्ट्स लगाने के लिए, स्पेशली आपके लिए 7 आवर्स यानी 7 घंटे, या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए 17 आवर्स, 17 घंटे, 7 घंटे 17 घंटे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई डिसीजन आपकी तरफ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट। ये रिश्ता स्टेबल होगा। क्यों होगा स्टेबल? क्योंकि जो लेसन्स लेने थे वो ले लिए, और थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा कि कमिटमेंट के लिए संघर्ष तो करेंगे और करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इनका अच्छा नहीं चाहते हैं, बट ये नॉलेज विजडम से काम करेंगे और आपको इस रिश्ते में क्या है क्लैरिटी देंगे। मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, या देखो मेरे साथ ये लीगल सिचुएशन है, मैं यहाँ से बरी हो जाऊंगा, या मेरा ये जो सिचुएशन है खत्म हो जाएगा, डिवोर्स क्लियर हो जाएगा, ये एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रिकंसिलेशन, रीमैरिज, सून की एनर्जी आ रही है। बच्चों के पास वापस आना अगर आप मैरिड पार्टनर्स हैं, लव रिलेशनशिप में आपके साथ रीयूनाइट होना, जॉय, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट नजर आता है इमोशनल लेवल पे। बातचीत भी हो जाएगी आपकी इनसे, कॉल मैसेजेस आ जाए आपको, बहुत समय के बाद कॉल मैसेज आ सकता है किसी किसी को, लाइक 7-8 महीने के बाद आपकी इनसे बात हो। ठीक है, 7-8 महीने तक का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक होने की एनर्जी है। इवन यहाँ पर इनका जो रास्ता है ये उससे बदलेंगे, नेगेटिविटीज को कट ऑफ करेंगे अपने लाइफ से, आपको भी माफ करेंगे अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कुछ चीजें। थर्ड पार्टी सिचुएशन में किसी मदर फिगर को साइड करने की एनर्जी है, कट ऑफ करने की एनर्जी है, और आपके साथ कम्युनिकेशन के जरिए चीजें ठीक करने की एनर्जी है। नजर रखेंगे आपके ऊपर, थोड़ा ध्यान रखना। सक्सेसफुली आपको खुद अप्रोच कर सकते हैं। स्पेशली आपके लिए 4 आवर्स 4 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 डेज तक की एनर्जी आ रही है, और 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इसीलिए स्पाई करेंगे आपको ये। ठीक है, 4 डेज के अंदर ये कम बैक कर सकते हैं, लाइफ में रीयूनाइट हो सकते हैं। गाइस, फुल मून इफेक्ट है कि लाइक कोई डिसीजन भी आपको इस टाइम के अंदर दे दे। ये इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए दिखाई देता है। आइए जानते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। ईश्वर क्या चाहते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिले। डिवाइन गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, उनके ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड। फर्स्ट गाइडेंस है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो, बेचैनी है, पोर्टल का इफेक्ट पड़ा है आपके ऊपर, फुल मून भी है, मेडिटेशन करिए, दान पुण्य करिए, चैरिटी करिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। ऐसी शांति जैसे मेडिटेशन में मिलती है, सोचो इतना सामर्थ्य इस एनर्जी में है। जब आप दान करते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पार्टनर सेकंड नंबर पे है, पहले आप हैं, तो सेहत का ध्यान आपने सबसे ज्यादा रखना है। नेक्स्ट है नो, जो चीज आपकी नहीं है वो आपको नहीं दी जाएगी, और अभी उसका वक्त भी नहीं है, तो आप अपने आप को समझा लें, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोगों से आपको मदद मिलने वाली है, ईश्वर के द्वारा भेजे गए लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपको सहानुभूति देंगे, आपके मुश्किल वक्त में साथ देंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी से गाइडेंस चाहिए, आपको किसी की मदद चाहिए, बिल्कुल लीजिए। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं, ऐसी सोच किसी काम की नहीं, ऐसे एफर्ट्स किसी काम के नहीं जो आपकी जिंदगी में आपको क्लैरिटी ना दे पाए और आपको स्टक करके छोड़ दें, आपको धोखा खाने पर मजबूर कर दें। क्या करोगे ऐसी चीजों का? जैसे बोलते हैं ना कि बीमारी के समय पे अगर दवाई नहीं मिली तो फिर आपको बाद में दवाई लगाने की क्या जरूरत है, फिर घाव ठीक ही नहीं हुआ या मेजर बीमारी कर ली आपने। तो जरूरी है आपका ट्रीटमेंट, जरूरी है आपके लाइफ में क्लैरिटी, आपकी खुशी आपके लिए जरूरी होनी चाहिए, तभी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये अपॉर्चुनिटी लव लाइफ रिलेटेड हो सकती है। अगर आप बिलीव कर रहे हो, आपको विश्वास है, तो आंख नाक कान खुले करके अपने आप को बैलेंस करिए और अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिए। इट्स 100% यस फॉर योर करंट सिचुएशन, जहां पर ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस हैं। ये करियर रिलेटेड हो सकता है, लव लाइफ रिलेटेड हो सकता है कि आपके सेंसेस बहुत काम करेंगे, ये होने वाला है। तो यस, ये होने के लिए बनाया गया है और इसका जवाब हाँ है। ठीक है, जो आपकी इंट्यूशन भी शोर मचा रही है और मचाएगी। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।